नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की खास चर्चा में। लगातार हम समस्याओं को उठा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं। आखिर कितना विकास हुआ 4 वर्ष में? क्योंकि नगर निगम को बने 4 साल हो गए हैं और 4 साल में कितना विकास हुआ है वार्डों में, नई आबादी के वार्डों में। नगर निगम का दायरा बढ़ाया गया है, क्या वाकई विकास हुआ है दायरा बढ़ाने से, या फिर वैसे ही पुराना नगर निगम का डर्रा जो कि नगर पालिका था तभी अच्छा रहता? तो इन्हीं सब बातों पे आज हमारे साथ नई आबादी के कई पार्षद मौजूद हैं, जिनसे हम सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके वार्डों में किस तरीके का विकास हुआ है, क्षेत्रीय जनता उनसे खुश है या ना खुश है। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का। अलग अलग जगह से, ये अलग अलग वार्डों से पार्षद आए हैं। मैं आपको एक बार परिचय करा दूं। रिजवान जी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इरशाद जी हैं, अकरम जी हैं, गुलशन जी हैं। ये नई आबादी के पार्षद हैं, इनका मैं पुनः स्वागत करती हूँ। सबसे पहला सवाल, नगर निगम को बने कितने साल हो गए? रिजवान जी। पूरे 4 साल होने जा रहे हैं जी। जी। और और कितना विकास हुआ है? विकास के नाम पे तो हम लोगों की जो वार्ड है नई आबादी के बिल्कुल जीरो हैं। किस वार्ड से आए हैं आप? 63 वार्ड नंबर 63 छपरिया। क्या हालात थे और क्या सुधार हुआ है? हालात तो मैडम जैसे थे वैसे ही हैं, मगर सुधार की कुछ उम्मीद थी मगर वो नहीं हो पाया। या तो आप इसको इस तरीके से मान लीजिए कि हम लोगों के माइनॉरिटी के क्षेत्र है तो शायद इसलिए भेदभाव किया गया। अभी 22 करोड़ रुपए के काम पास हुए, उसमें कोई 9 लाख, कोई 8 लाख, कहीं कहीं तो 7 ही लाख, तो और किसी किसी वार्ड में 80 लाख, 72 लाख, 56 लाख। तो जाहिर सी बात है पूरी फिरोजाबाद की जनता ने देखा और सारे लोगों ने इस चीज़ पे, जो पार्षद बेचारे अपनी ईमानदारी अच्छी छवि पर जीत के आए, तो उन लोगों ने सवाल भी उठाया। मगर खैर निगम में तो कोई तानाशाही का रवैया कोई सुनते ही नहीं है। क्या आप मानते हैं कि विकास कार्यों में भेदभाव हुआ है? हाँ बिल्कुल भेदभाव हुआ है। एक वार्ड में 9 लाख का, एक वार्ड में 80 लाख का, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल। जनता ने आपको किस उम्मीद पे चुना था इरशाद जी? आप वाकई जनता की उम्मीदों पे खरा उतरे 4 साल में? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जनता ने हमें जो चुना था इस उम्मीद से चुना था, हम एक वार्ड के पार्षद को चुन लेंगे, हमारा क्षेत्र का विकास हो जाएगा जी। हम जब 4 साल हो गए पार्षद बने हुए, 4 साल के अंदर नगर निगम के अंदर जो हम रवैया देख रहे हैं, जैसे कि हमारे वार्ड मलिंग बस्ती है, हमारी उर्दू नगर मलिंग बस्ती वार्ड में आता है, और हमारे वार्ड में काम की तो बहुत ही आवश्यकता है। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर काम किए जा रहे हैं, हमारे वार्डों में ज़रूरत है वहाँ काम नहीं किए जा रहे हैं। ये रवैया अपनाया जा रहा है, ये आप भेदभाव मान लीजिए, पूर्ण भेदभाव है। हम और वार्डों में 80 लाख रुपए का, 90 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए तक का काम है। आपको बता सकता हूँ मैं कौन से वार्ड में है, नाम भी बता सकता हूँ और आपको दिखा भी सकता हूँ। किन वार्डों में है? वार्ड नंबर जैसे वार्ड नंबर 29, वार्ड नंबर 29 में आप उठा लीजिए 1 करोड़ से ऊपर काम है। वार्ड नंबर 21 वहाँ भी 1 करोड़ से ऊपर काम है। आप किस वार्ड से हैं? मैं वार्ड नंबर 56 उर्दू नगर। मेरे वार्ड में ऐसी गलियां हैं मैडम, आपको अगर दिखा दूं तो आप देखकर मतलब ये कहेंगे लोग जिंदगी कैसे जीते हैं। मैं इस वार्ड से पार्षद हूँ। लोग क्या मानते हैं अकरम जी, 4 साल बीत गए, 4 साल में आपने कितना काम कराया अपने वार्ड में? 4 साल में हम लोगों ने जो काम किया है बहुत ना के बराबर काम हुआ है हमारे वार्ड में, और हर बार हमने प्रस्ताव दिए हैं, हमसे प्रस्ताव भी मांगे जाते हैं, महापौर जी के जरिए मांगे जाते हैं और नगर आयुक्त जी के जरिए मांगे जाते हैं, पर प्रस्ताव हमारे काट दिए जाते हैं हर बार। तो हम ये जानना चाहते हैं कि प्रस्ताव क्यों काटे जाते हैं? पार्षद जैसे हमें जनता ने बनाया है, इसी तरीके से पूरे शहर में 70 पार्षद हैं जी। 70 पार्षदों में जो नई आबादी जो क्षेत्र हैं उनमें काम कम क्यों हो रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ नगर निगम से। दूसरी बात ये कि हम लोग प्रस्ताव देते हैं, प्रस्ताव हमारे क्यों काटे जाते हैं? एक एक वार्ड में 1-1 करोड़ रुपए का काम है और हमारे वार्ड में 8 लाख रुपए का। पार्षद जी, आपके जो प्रस्ताव हैं वो जायज प्रस्ताव होते हैं? जायज प्रस्ताव है। गलियों में गंदगी इतनी है, देख लेंगे तो आप भी समझ लेंगे, और मेयर साहब या नगर आयुक्त साहब जो तो जाते ही नहीं है। मैंने तो इनसे बार बार कहा, नगर आयुक्त जी से कहा था कि एक बार हमारे वार्ड में आप जाकर देख लें, सर्वे कर लें कि हम किस तरीके से जिंदगी जी रहे हैं।
हम दलितों से भी ज्यादा बदतर जिंदगी जी रहे हैं मुसलमान होने के नाते, जबकि हमें अल्लाह ने किस तरीके से बनाया और हमें क्या जिंदगी दी है, पर हम इतनी बुरी हालत जी रहे हैं कि हम कह नहीं सकते। सारी बातें हम ये नहीं बता सकते आपके चैनल के द्वारा। गुलशन जी, क्या मानते हैं कितना विकास हुआ 4 साल में? जी, सबसे पहले तो रीना जी मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा, जी। आर के टीवी के प्लेटफॉर्म का, कि आपने हमें एक मंच दिया अपनी बात कहने का, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। विकास की जो यह मुद्दा है, लगभग 4 साल का हमारा समय कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। जनता को जो अपेक्षा हमसे थी, शायद मैं कह रहा हूँ, मुझे कुछ संकोच नहीं है कि हम उस पर खरे नहीं उतरे। जी। विकास के माध्यम से अगर विकास के माध्यम से हम उनकी उपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, जो कसौटी के आधार पर जनता ने हमें चुन के भेजा था। अब आ जाते हैं विकास पे। जी। तो मैंने पहले भी डिबेट में आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि पार्षद जो है वो जनता और विभाग के बीच की एक कड़ी है। जी। वो सिर्फ एक प्रस्तावक है। पार्षद अपनी जिम्मेदारी के तहत एक प्रस्ताव देता है और वो प्रस्ताव जनहित के समस्याओं से आधार होता है, यानी कि जनता के बीच का होता है। तो अब वो जेनुअल है या अनजेनुअल है, ये विभाग तय करेगा। लेकिन कम से कम विभाग को ये चाहिए, जैसे अकरम जी ने कहा कि क्षेत्रों में पहुंचते नहीं है, तो मैं समझता हूं कि जो अधिकारीगण हैं उनकी जिम्मेदारी, उनका दायित्व बनता है कि वो क्षेत्र की समस्याओं को कम से कम देखें और देखने के बाद अगर वो प्रस्ताव हमारा जेनुअल है तो उस काम को धरातल पर लेकर आए। तो बात वहीं फिर आती है कि कहीं ना कहीं इसका जो डिफॉल्ट है, जो वो विभाग के अधिकारियों का मैं ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि अधिकारी जब तक पहुँचेंगे नहीं तो क्षेत्रों की समस्या निकल के बाहर आएगी नहीं। आखिर क्या मानते हैं पार्षद जी, मेयर, नगर आयुक्त पार्षदों की क्यों नहीं सुनती हैं? क्या तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है? नहीं, अब मैंने पहले भी अपने डिबेट में कहा था कि मैं किसी भी विशेष टिप्पणी नहीं करता हूँ। जो मेरा काम है मैं उस जिम्मेदारी के तहत अपना काम करता हूँ। महापौर जी के हाथ में सब कुछ चीज़ें नहीं हो सकती, मैं ऐसा तो कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, विभाग के हाथ में बहुत कुछ होता है। जैसे कि विभाग किसके हाथ में है? मैं बता रहा हूँ। विभाग, जैसे कि मैंने कोई प्रस्ताव माननीय महापौर जी महोदया को दिया, अब वो प्रस्ताव उसकी स्टेटमेंट प्रक्रिया जो कि संबंधित जी को तैयार करनी है, वो काम जब तक सूची लिस्ट में नहीं पहुंचेगा तो माननीय महापौर महोदया या नगरायुक्त महोदया वो उसमें जब हमारी मीटिंग होती है वो काम नहीं पहुंचेगा तो वो काम फिर पास नहीं होगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। विभाग किसके हाथ में, मेरा सवाल? नगरायुक्त महोदय। तो उन्हें देखना चाहिए या नहीं? देखना चाहिए। तो आप दोषी मानते हैं उच्च अधिकारियों को? रिजवान जी, क्या दोषी मानते हैं आप? नहीं, मैं नगरायुक्त महोदया को दोषी नहीं मानता, क्योंकि 14वें और 15वें वित्त की जो मीटिंग होती है उसकी डायरेक्ट स्वयं मालिक महापौर महोदया जी हैं जी। और महापौर महोदया जी ही कहती हैं कि आपको इस वार्ड का इतना काम लेना है और आपको इस वार्ड का इतना काम लेना है। इसका सीधा उदाहरण ये है, अभी नगरायुक्त महोदया को आए हुए कुछ कम 1 या 2 महीने हुए हैं। खैर, उनको ये नहीं मालूम था कि वार्ड नंबर 29 में 1 करोड़ रुपए का काम होना है जी, और वार्ड नंबर 63 में 8 लाख रुपए का काम होना है। यानी शक्ल देखकर, जात पात देखकर कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल। हाँ, इतना है कि नगर आयुक्त महोदया जो आई हैं बिल्कुल ईमानदार हैं, एक्टिव मूड में रहती हैं, अच्छे तरीके से काम करती हैं। हाँ, उनके कुछ नीचे के अधिकारी वो एक्टिविटी मूड में नहीं है, जबकि इन लोगों को ये सीखना चाहिए कि एक IAS अधिकारी नगर आयुक्त महोदया इतनी एक्टिव मूड में रहती हैं कि और जो नीचे के अधिकारी हैं तुरंत उस पर एक्शन लें, तो शायद है निगम की बहुत सारी परेशानियां इतनी उलझन ना बने हम लोगों के लिए। तो संज्ञान नहीं लिया जाता? नगर आयुक्त महोदया तो लेती हैं, वो जो नीचे की जो उनकी चैनल है ना, AE, JE, जलकल, GM, ये एक्टिव मूड में नहीं रहते, मेरा मानना ये है। बाकी नगर आयुक्त महोदया की टीम है, वो कैसे करा रही है, क्या कर रहे हैं, ये उनका विषय है। इरशाद जी, जनता ने आपको बहुत विश्वास से चुना था, आप जनता को सड़क, पानी या सफाई नहीं दे सकते हैं, जनता आप पर विश्वास कैसे करेगी? इस पर क्या कहना चाहते हैं? जनता ने हमें बड़ी उम्मीदों से चुना था जी, और जब जनता के हम खरे नहीं उतरेंगे, जनता हमें नकार देगी। जनता ने जब चुनाव आया था, जनता से हमने वोट मांगे थे, मैंने ये आपकी सड़कें बनवाएंगे, आपको पानी देंगे, आपको बिजली देंगे, आपको सारी सुविधा मुहैया कराएंगे। नगर निगम से जो हम आए तो हमें ऐसा लगा कि सारे काम हो जाएंगे। जब होने के बाद हमारे साथ हमारी बहन जी मेयर नूतन राठौर जी, उन्होंने भेदभाव वाला रवैया अपनाया। किस तरह का भेदभाव? भेदभाव ऐसा, किसी वार्ड में ज़्यादा, किसी में कम
ये बराबर देती डिवाइड करती, तो हम समझते क्या ठीक है सारे पार्षदों को एक साथ काम दे रहे हैं। तो हम ये जो बार बार कह रहे हैं ये भेदभाव वाला ये चीज नहीं दोबारा मुंह से हमारे नहीं निकलती इस चीज के लिए। हम बार बार ये भेदभाव मेरे साहब जब तक करेंगी जब तक मुस्लिम मिला के बिल्कुल नहीं सही हो पाएंगे। क्या फिरोजाबाद को अकरम जी, फिरोजाबाद के नगर निगम को हम नरक निगम कह सकते हैं? नगर निगम को नरक निगम तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको चाहते हैं कि फिरोजाबाद नगर निगम बेहतर बने, इसलिए नहीं कह सकते। कुछ लोगों की मानसिकता है तो उनकी वजह से पूरा शहर थोड़ी कह सकते हैं हम। किसकी मानसिकता है, कौन नहीं चाहता? जैसे मान के चलिए कुछ यहाँ में ठेकेदार भी हैं, ठेकेदारी भी करते हैं और नगर निगम में पार्षद भी बने हुए हैं, नामित पार्षद बने हुए हैं। इसके साथ साथ उनसे अधिकारी मिले हुए हैं, जेई एई साहब और एक्सीएन साहब वगैरह, ये सारे लोग मिलकर इनसे काम करते हैं, पर काम का रवैया सही नहीं है। जो भी नगर आयुक्त आते हैं वो चाहते हैं कि हमारे तरीके से चले, पर यहाँ सिस्टम इतना गलत है नगर निगम का कि जो अधिकारी यहाँ जमे हुए हैं वो अपने सिस्टम से चलाते हैं नगर आयुक्त जी को। क्या मानते हैं नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है? बिल्कुल, ये तो सच्चाई है, हम ही नहीं कह रहे हैं, सारे लोग कहते हैं कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार नहीं हो तो जो बार बार आवाज जो उठती है, लोग शिकायत करते हैं, जनता भी शिकायत करती है, हम भी देखते हैं, बराबर टीवी पे आता है, देखते हैं नगर निगम में भ्रष्टाचार है। उसी की वजह है कि जो विकास नहीं हो पा रहा। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, 4 साल में जिस तरीके से हमने सोचा था कि हम पार्षद बनेंगे, पार्षद बनने के बाद जनता की समस्या का सॉल्व करेंगे, वो उस तरीके से काम नहीं हो पा रहे हैं। कोई भी सुनवाई नहीं होती है, लेटर दे देते हैं, नगर आयुक्त जी मार्क कर देती हैं, उसके बाद जो नीचे के अधिकारी हैं उस पर कोई भी गौर नहीं करते हैं। एक एक लीकेज के लिए 3-3, 4-4 बार कंप्लेंट लिखाना पड़ती है, उसके बाद भी लीकेज सही नहीं होती है और उसकी वजह से रोड खराब हो जाते हैं, रास्ते खराब हो जाते हैं, लोगों को निकलने में काफ़ी परेशानियां होती हैं। जैसे कि मेरे वार्ड में बीपीएल इलाका मशहूर है, पूरे शहर में बीपीएल के नाम से गंदगी का क्षेत्र है, गंदगी के नाम से मशहूर है बीपीएल जी। पर इसके लिए मैंने कई बार आवाज़ उठाई, डीएम साहब तक से मैंने शिकायत करी, पर वहाँ की गंदगी अभी तक साफ नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पर जो है दूसरे वार्डों से आकर हमारे जो वार्ड में गंदगी डालते हैं। इसके लिए भी मैंने आवाज़ उठाई, क्योंकि मेरे वार्ड में क्यों डालते हैं, इसका कूड़ा घर क्यों नहीं बनाया जा रहा वहाँ पर, या तालाब घर क्यों नहीं बनाया जा रहा, जिससे कि दूसरे वार्ड के जो अपने वार्ड में डालें। मेरे वार्ड में जो 5 लड़के लगाए थे वो भी हटा दिए गए, नई आबादी है, उसके हिसाब से मानक के अनुसार हमको काम वाले लड़के भी नहीं मिले हमारे क्या वार्ड में। सरकार का स्वच्छता अभियान फिरोजाबाद नगर निगम साकार कर रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि फिरोजाबाद कुछ वार्ड ऐसे हैं जो दिखा देते हैं उनको, बाकी वार्डों में दिखाते नहीं। हमारे वार्ड में तो आज तक सर्वे ही नहीं हुआ। हम कहते हैं बार बार हमारे वार्ड में सर्वे करके देखो, आप अपने आप मालूम पड़ जाएगा फिरोजाबाद नंबर 1 है कि नंबर 2 है। जी 4 साल में कितनी सड़कें बनी हैं और कितनी नहीं बनी, जो रह गई हैं, जिन्हें बनना चाहिए था, जो वाकई बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ है, टूटी हैं, गड्ढा युक्त हैं? 4 साल के अब तक के कार्यकाल में अगर नगर निगम की एक्टिविटी बढ़ी हुई होती जी तो मैं समझता हूँ कि शायद काम जमीन पर दिखाई दे जाता। और उसका रिजल्ट ऐसा नहीं कि खाली वार्ड नंबर 48 लेबर कॉलोनी में नहीं, हम जितने भी पार्षद बैठे हैं हम सब के वार्डों में उसका एक रिजल्ट हमारे सामने आ जाता। लेकिन अब जब क्योंकि शिकायतें आती हैं क्षेत्र से, जनता के द्वारा शिकायतें आती हैं, आप देखते हो आए दिन नगर निगम में धरना प्रदर्शन होते हैं, तो ये सबसे साफ जाहिर होता है कि नगर निगम के जो विकास की नीति है वो क्या है और क्या उसका रिजल्ट है, ये सब जाहिर होता है। क्या मानते हैं, हमने देखा है जगह जगह जहाँ सड़कें बनी बनाई सड़कें हैं वहां पर लेपन लगाया जा रहा है और जहाँ बननी चाहिए सड़कें वहां सड़कें नहीं है, पानी नहीं। बिल्कुल 13 ग्राम सभा का मुद्दा सबसे पहले मैं बहुत काफी टाइम से उठाता आ रहा हूँ। 13 ग्राम सभा जो हैं वो विकास से आज भी वंचित हैं, ये चीज मैंने पहले भी उठाई थी। और अगर अब भी अभी वक्त है, हमारे पास 1 साल का वक्त है, अगर इस 1 वर्ष में उन 13 ग्राम सभा जो नई आबादी हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो फिरोजाबाद नगर निगम जो पहले से पिछड़ा चल रहा विकास के मुद्दे पे वो और ज्यादा पिछड़ जाएगा। ये एक चिंता का विषय है। क्या मानते हैं रिजवान जी? अक्सर हम देख रहे हैं जहाँ गलियां बनी बनाई हैं उन पे दोबारा से, अभी तो डामरीकरण का कार्य चल रहा था, अब बनाई जा रही हैं गलियां,
जहाँ से आप आते हैं वहाँ हमने भी सर्वे किया है, देखा है, वहाँ खाली प्लॉट है, पानी भरा है, निकलने के रास्ते नहीं है। वहाँ गलियाँ बनना चाहिए थी। यहाँ जहाँ पर चल सकता है व्यक्ति, रह सकता है, वहाँ नारियल तोड़े जा रहे हैं। मैडम बात तो बिल्कुल आपकी साफ है और बहुत ही अच्छी बात आपने कहा है, मगर हम लोग भी क्या करें। हमारी जो नगर निगम की जो अध्यक्ष हैं वो माननीय महापौर जी हैं। हम लोग अपने प्रस्ताव महापौर जी को देते हैं। महापौर जी के नीचे नगर आयुक्त महोदया, पूरा स्टाफ और जो नगर निगम की मालिक है इस समय महापौर महोदया जी। तो ये चीज़ तो महापौर महोदया जी को खुद देखना पड़ेगी कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ संज्ञा, कहाँ सही हो रहा है। बफरते नगर निगम पर कहीं पर भी कोई टिप्पणी उठती है वो सीधी महापौर महोदया जी पे जाती है, क्योंकि अगर निगम अच्छा काम करेगी तो उसका श्रेय भी महापौर महोदया जी को जाएगा, क्योंकि उसकी वो अध्यक्ष हैं। और निगम गलत काम करेगी, कहीं पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं पर अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, ये चीज़ माननीय महापौर महोदया जी को देखना है और उनको देखना पड़ेगा। अब 4 साल जैसे जो बीते हम लोग उस पर नहीं जाना चाहते। माननीय महापौर महोदया जी जब चुनाव जीत कर आई थी, सवाल तो बड़ा है रिजवान जी, चूंकि चुनाव तभी होगा, जनता मत तभी देगी, क्योंकि 4 साल में क्या हुआ जनता जानना चाहती है। फिरोजाबाद की जनता जानना चाहती है। आप जहां से आए, जिन वार्डों से आए, वो जनता जानना चाहती है, चाहे वार्ड नंबर 48 हो, चाहे 56 हो, चाहे 63 हो, जनता जानना चाहती है। जवाब दीजिए जनता को। नहीं, जनता तो देख रही है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और निगम में बराबर संघर्ष कर रहे हैं। सुनना न सुनना माननीय महापौर जी का काम है। और रहा सवाल तो जनता के बीच में, जब हम लोग चुनाव के टाइम पे वोट मांगने जाते हैं तो अपनी अपनी आपकी सड़कें भी हम बनवाएंगे और नाली भी सही कराएंगे, समर की व्यवस्था कराएंगे। खैर ऐसा नहीं है महापौर महोदया जी ने काम नहीं किया जी। जब 1 साल पहली फर्स्ट साल में जब वो चुनाव जीत के आई तो मैडम ऐसा लगा कि कोई झांसी की रानी आई है, यानी बदलाव हो जाएगा। बिल्कुल बदलाव हो जाएगा। इस तरीके से आंखें बंद करके, एक तरीके से अंधा कानून जो पट्टी बांध के बैठता है ना, किसी का कोई चेहरा नहीं, कोई मतलब नहीं, जो भी आ रहा काम करके सीधा जाइए। अधिकारियों पर इतना प्रेशर था महापौर महोदया जी का। फिर उसके बाद में कुछ हम ही लोगों में से या कुछ दलाल किस्म के, दलाल कौन है? दलाल किस्म के, पूरी बात हो जानी थी मैडम, मैं बता रहा हूँ, मैं किसी भी डरता नहीं हूँ, खैर ऊपर वाले भी डरता हूँ जी। बिल्कुल। दलाल किस्म के जो बहन जी हमारी, उनके कान चुगना चालू कर दिए। अब बहन जी हमारी थोड़ी कच्चे कानों की है, नेता लग रही कच्चे कानों की नहीं होती। और उन्होंने जितने दिन भी काम किया 1 साल, ऐसा लगा कि कोई सिंगम लेडी है, सिंगम लेडी। एक फोन करो बहन जी, काम तत्काल फोन करने के बाद में 5 मिनट बाद वो फतकारी का फोन आ जाता था कि माननीय महापौर जी को आपने फोन किया, समस्या क्या है जी। मगर वो 1 साल बीतने के बाद ये ऊपर वाला जाने या माननीय महापौर जी जाने, उस बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सी एक्टिविटी आई जो विकास कार्य हम लोगों के क्षेत्र के बिल्कुल धरातल पे चले गए, उसमें होने की कोई गुंजाइश नहीं बची। और जब भी माननीय बहन जी को 15वें और 14वें वित्त के अधिकार मिले थे तो हम हमारे साथी पार्षदों ने बहुत अच्छा खासा ढोल ताफे लंगाड़े बजाकर माननीय महापौर जी का स्वागत किया था और पेपर में भी निकला था। और हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से उस दिन लड्डू भी बांटे थे अपने क्षेत्रों में। जनता से ये भी कहा था कि हम लोगों के क्षेत्रों के काम होने लगेंगे। इससे पहले क्या था कि यहाँ के जो प्रस्ताव जाते थे उसको पास करते थे कमिश्नर साहब। कमिश्नर के यहाँ क्या था, उनकी जो मर्जी में होता था वो गली रखते थे वरना नहीं रखते थे। अच्छा, माननीय महापौर महोदया के हाथ में ये था कि जब उनको अधिकार मिले, हम लोगों ने कहा ये हमारी तकलीफ है, माननीय महापौर जी सुनेंगी और उसको बिल्कुल सही तरीके से समझेंगी और काम कराएंगी। फिर उस बीच में माननीय महापौर जी को क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो वही जाने। रिजवान जी, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि नगर निगम में दलाल हैं, आखिर वो दलाल कौन है, जनता जानना चाहती है। दलाल मैं बताऊं, जनता जानना चाहती है। दलाल वो हैं जो वही ठेकेदारी कर रहे हैं, वही बहन जी के कान चुग रहे हैं। अच्छा, वो दलाल हैं। और दुर्भाग्य ये कि मैं किसी भी साथी पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, या वो या उनके परिवार में पार्षदों थोड़ा सा दबाव भी है निगम में कि ठेकेदारी भी उन्हीं की और कान भी चुगना भी उन्हीं के, और दुर्भाग्य है कि पार्षद भी उन्हीं। अच्छा इरशाद जी, आप जिस वार्ड से आए हैं उसको शायद उर्दू नगर वार्ड कहा जाता है। हमने देखा है, सर्वे किया था उर्दू नगर में, आज तक 4 साल में, यानी नगर निगम में आने के बाद 4 साल में कितना विकास हुआ, हमें तो कुछ नहीं दिखा। आप बताएं अपने वार्ड के बारे में। जी, उर्दू नगर जो हमारा वार्ड है, क्या क्या समस्याएं वहाँ? उर्दू नगर में जो समस्या है, सबसे मेन अहम समस्या है वहाँ की
जो गलियां हैं वो गलियां कच्ची हैं और उस गलियों में मस्जिद भी हैं, मदरसे भी हैं और उसके बाद बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं तो स्थिति वो हो जाती है, बच्चे रास्ते में गिर जाते हैं। गिरने के बाद उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते। उनके घर वाले और उनके गली वाले सब बस्ती वाले बाड़े हमारे पास आते हैं, पार्षद जी ये स्थिति है। हम मौके पे आकर देखते हैं वहाँ पर, तो ये स्थिति है वहाँ पर। क्या मैडम, अभी एक मस्जिद है हमारे वार्ड में, सीवर प्लांट है जी उर्दू नगर में, मस्जिद है सुरैया मस्जिद। मस्जिद के लिए मैं नगर मैडम को मैं लेटर दिया, मैंने फोटो लगा के दिया था। मैडम ये बहुत आवश्यक गली है, इसमें गली को बनना बहुत ज़रूरी है जी। तो इस मैडम को लेटर जब दिया, मैडम ने उसे मार्क कर दिया एक्शन साहब के लिए जी। एक्शन साहब, मैंने आप फोन कर दीजिए मैडम ने फोन भी किया। मैंने ये गली बहुत आवश्यक है, यहाँ पर इस रास्ते मस्जिद है, मस्जिद में पानी आ रहा है। क्या आपके वार्ड का नाम उर्दू नगर है इसलिए विकास नहीं किया जा रहा? जी उर्दू नगर क्या हमारे साथ जो है फिर वही बात आती है मैडम। क्या बात आती है बताएं? बात ये आती है हम मुस्लिम हैं। अच्छा, मोदी जी यानी बीजेपी सरकार है, मोदी जी ने एक नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। नगर निगम में कितना सच कराया आप लोगों ने या नगर निगम में बैठे जिम्मेदारों ने, कितना सच किया इस सेंटेंस को? जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, उस नारे के साथ नगर निगम बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा है, बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा है उनके नारे के साथ। अकरम जी, फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी है, अवार्ड्स भी दिए गए, होर्डिंग्स भी बड़े बड़े लगे हैं, क्या मानते हैं स्मार्ट सिटी ऐसा ही होता है फिरोजाबाद? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है ये। एक मैं सच्चाई बताने जा रहा हूँ जी। बिल्कुल बताएं। सच्चाई कुछ ऐसी है कि लोगों को हजम नहीं होगी। मेरा वार्ड नंबर 55 ताड़ा वाली बगिया जिसको बोलते हैं, इसमें आज से 15-20 साल पहले विकास हुआ था और जब से लेकर आज तक विकास नहीं हुआ। उसमें किसी भी विधायक ने या महापौर जी ने या मान के चलिए इससे पहले जो भी बोल रहे हो चेयरमैन और सभासद जी जी वहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। जितना भी विकास हुआ है हमने किस तरीके से कैसे किया है, जो भी कुछ किया है थोड़ा बहुत, इससे पहले कभी किसी ने विकास इतना नहीं कराया। अजीम भाई जो विधायक थे उनके दौर में हुआ है। आप किसी से भी जानकारी कर लें, अगर जरा भी इसमें झूठ निकल आए। यानी भाजपा सरकार में सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ, मैं ये जानना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल गलत है। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? जिम्मेदार सरकार है इसकी। देश के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं इस बात को कि प्रधानमंत्री कहते हैं, इस पर अमल नहीं करते हैं, इनके कार्यकर्ता अमल नहीं करते हैं, इनके जो नेता हैं वो अमल नहीं करते हैं जी। और अभी जो है हमारे वार्ड में जो काम पास हुआ है, लगभग 1 साल पहले जो काम पास हो गए वो अभी तक काम नहीं हुआ, पेंटिंग में डला हुआ है। इसके लिए हमने कई बार महापौर जी से भी कहा, नगर आयुक्त जी से भी कहा जी, और यही साहब से कहा कि आखिर काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं लगवा रहे काम आप। पहले तो कहते रहे जांच हो रही है, जांच हो रही है, जांच में 3-4-5 महीने निकल गए। उसके बाद जांच भी हो गई, अभी भी काम नहीं लगा। और गली इतनी गंदी है कि लोगों को निकलने में इतनी तकलीफ होती है, परेशानियां होती हैं। गंदे पानी में होकर लोग निकलते हैं। महिला गुलशन जी, फिरोजाबाद में स्वच्छ भारत अभियान कितना साकार हुआ? फिरोजाबाद में स्वच्छ भारत अभियान, अगर फिरोजाबाद की जनता ये कहे कि स्वच्छ अभियान कामयाब है जी, तब तो इसको माना जाएगा। किसी प्रतिनिधि, पॉलिटिशियन या किसी एक व्यक्ति के कह देने से हम इसको सक्षम नहीं मानते। कौन कह रहा है एक व्यक्ति? जो लोग इसका प्रचार अगर कर रहे हैं तो वो अपनी जबान से कौन कह रहा है प्रचार? कर रहे हैं इसको प्रचार, वो अपनी जबान से कर रहे हैं। जनता देख रही है, आपको सुन रही है। जनता अगर कहे कि शहर स्वच्छ है तो हम मान लेंगे। एक व्यक्ति वो कौन है हम जानना चाहेंगे। एक व्यक्ति वो हो सकता है जो उसका श्रेय लेना चाहेगा, वो कोई भी हो। श्रेय लेना कौन चाह रहा है? अब उसका डिपार्टमेंट भी होता हमारा, कोई भी हो सकता है। अच्छा, नगर निगम है? हाँ, डिपार्टमेंट हो सकता है। जनता अगर कहे कि हाँ शहर स्वच्छ है, साफ है। अवार्ड लेने कौन गया था? खूबसूरत है, फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी का। जाहिर सी बात है नगर निगम जाएगा।
तो नगर निगम के कह देने से सिटी स्वच्छ साफ सुथरी नहीं हो जाती। जनता अगर कहे तो उसको माना जाएगा। क्या धरातल पर स्वच्छ भारत अभियान मिशन जो है कितना साकार हुआ? इसमें जो कर्मचारी हैं, मैं उसकी पक्ष से एक बात कहना चाहूँगा कि इस फिरोजाबाद के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने अपनी मेहनत में, अपने श्रम में कभी कोई कमी नहीं रखी, कोई कोताही नहीं बरती। जितनी जिम्मेदारी के साथ कर्मचारी ने, फिरोजाबाद के कर्मचारी ने काम किया, मैं समझता हूँ कि वो काबिल तारीफ है। और शायद आसपास के नगर निगम मैंने नहीं देखा, मैंने आगरा भी देखा है और इटावा भी देखा है, जो फिरोजाबाद के कर्मचारियों ने ईमानदारी दिखाई काम में, वो कहीं नहीं देखी मैंने। अब उसमें होता क्या, नंबर बढ़ते कहाँ से हैं ये तो हमें भी आज समझ में नहीं आया कि ये नंबर बढ़ कहाँ से जाते हैं। लेकिन कर्मचारी का इसमें पूरी ईमानदारी के साथ काम किया कर्मचारी ने, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। पार्षद जी, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि फिरोजाबाद में प्रभारी मंत्री मोती सिंह जी आए थे। कई पार्षदों ने अपनी शिकायत, अपनी समस्या उनके सामने रखी थी। क्या मानते हैं कि इस पर सुनवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई होनी चाहिए थी? अब तक क्या हुआ, वो क्या समस्याएं रखी थी, बिल्कुल संज्ञान में है आपके? पार्षद के लिए उम्मीद अगर कहीं से मिल जाए कि जनता का काम, पार्षद का कोई अपना कोई पर्सनल काम नहीं है, ना ही कोई घर का काम है, जनता के काम को लेके वो दर बदर, यानी हर स्टेप, हर वो एक रोशनी जहाँ उसे लगता है कि मेरा यहाँ से काम हो सकता है जनता का, वो वहाँ जाता है तो उसका वो काम होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि हम जितने भी 70 पार्षद हैं और 10 जो हमारे नॉमिनेट हैं, हम 80 पार्षदों की कोशिश सिर्फ यही है कि हम अपने क्षेत्र की जनता को एक अच्छी सुविधा, एक बेहतर विकास और एक स्वस्थ वातावरण दे सके, ये हमारी कोशिश है। और हमारा पर्सनल काम तो है नहीं भाई, जनता ने हमें 4 साल, क्या समस्याएं इतनी बढ़ गई थी कि प्रभारी मंत्री मोती सिंह को बताना पड़ रहा था, नगर निगम के जिम्मेदार नहीं सुन पा रहे थे? कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही रही है, तभी पार्षद आगे पहुंचे। लापरवाही उच्च अधिकारियों की, जिम्मेदारों की, महापौर, नगर आयुक्त? मैं बिल्कुल, जब कोई पार्षद आगे पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी यहाँ कुछ तकलीफ होगी, उनसे संभल नहीं रही थी या सुन नहीं पाए थे वो लोग? अब कोई ना कोई इसकी वजह तो रही होगी, तभी तो आगे पहुंचे होंगे। इसमें मैं एक स्टेप क्लियर कर दूं, जैसे आपने कहा कि नगर निगम की कोताही, तो दीपावली पे शायद सभी पार्षदों को मालूम होगी, जानकारी होगी कि दीपावली पे विभाग द्वारा 70 पार्षदों 80 पार्षदों से ये कहा गया था कि LED लाइटों का हम टेंडर करेंगे। आज शायद दीपावली को 3 से 4 महीने हो गए, आज भी वो टेंडर टेक्निकल खुला नहीं खुला, कोई उसकी जानकारी नहीं। मतलब पार्षद का तो कोई मतलब ही नहीं बताने का। पार्षद को ये समझते नहीं कि हमें कुछ बताया जिससे ये जनता को पहुंचाएं, कोई मतलब ही नहीं। आप कर्मचारी हैं या जनता के जनप्रतिनिधि हैं? मेरा सवाल, हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं और आगे भी रहेंगे। हम तो कोशिश करते हैं, हम पार्षद रहे ना रहे, हम जनता के लिए काम फिर भी करेंगे, चाहे हमारे पास पोजीशन हो या ना हो। लेकिन मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ, विभाग की जो कमी है। अब सर्दी का वक्त है, जो नई आबादी क्षेत्र हैं उसमें आप एक बार, आपने तो हमेशा राउंड किए हुए हैं, आपकी मेहनत का तो मैं कायल हूँ इस बात का, धन्यवाद। जो आप फील्ड में मेहनत करती हैं, आप उन नई आबादी में जाके देखिए कि लोग वहाँ रात में कैसे गुजरते हैं। इतना अंधेरा उस क्षेत्रों में है कि बराबर का आदमी दिखाई नहीं देता, और उन क्षेत्रों में अगर चोरी ऐसी घटनाएं आम बात हो गई है, तो अब ये बताओ ये समस्या किसकी है? वो लोग किससे कहेंगे? पार्षद से। पार्षद कहेगा विभाग से, विभाग कहेगा हमने टेंडर किया हुआ है, टेंडर खुल कहाँ से रहा है? वो हमें तो आता ये नहीं बताया गया। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि कई पार्षदों ने नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इस बात से आप कितना सहमत है पार्षदों की? पार्षदों ने अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो उन पर तथ्य होंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पार्षद सबसे इस वक्त, आखिर भ्रष्टाचार हो रहा है नगर निगम में? जब पार्षद कह रहा है तो हो रहा होगा। किस तरह का हो रहा है? आप भी एक पार्षद हैं। जिस पार्षद ने आरोप लगाए हैं उसके पास तथ्य होंगे, जाहिर सी बात है। और अगर तथ्यों के आधार पर पार्षद ये बात कहेंगे ही नहीं। भाई सबसे कमजोर अगर किसी को बना रखा है तो वह है पार्षद, मतलब विभाग की तरफ से या किसी तरफ से। किस तरह से कमजोर कर दिया है आपको? कमजोर इस तरह से कि जनता के जो काम अगर जनता तक नहीं पहुंचेंगे तो उसमें छवि किसकी बिगड़ेगी? पार्षद की। जी, तो वो कमजोर तो वैसे ही हो जाएगा। जब जनप्रतिनिधि जनता का काम नहीं कर पाएगा तो वो खुद को कमजोर महसूस करने लगेगा। लेकिन हमने जो शपथ ली थी जनता के कामों को निपटाने की, जनता के कामों को समझने की। क्या जनता के कामों को निपटाया शपथ अनुसार? नहीं, मैं इसको ईमानदारी से नहीं कह सकता, इस बात को जनता कहेगी। मैं अपनी जबान से कहूँ कि साहब बहुत काम कर दिया, काम ऐसे नहीं, काम जनता अगर कहे कुछ कर दिया तो अकरम जी, आपने जैसा कि बताया मुझे, क्या मानते हैं, आपने लगातार आपकी आवाज को नहीं सुना जा रहा था, आपके प्रस्तावों को नहीं स्वीकार किया जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता था कि आप इस पर आवाज उठाएं, धरना प्रदर्शन करें? धरना प्रदर्शन भी किया हमने पिछली बार। अभी समाजवादी पार्टी से हमारे अजीम भाई आए थे और जनता के साथ सारे पार्षद भी थे।
धरना प्रदर्शन भी किया और नगर निगम के अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया काम करेंगे। किस तरह का आश्वासन दिया था? कि जितने भी पार्षदों ने जो काम अपने लिख के दिए थे कि इस पे गौर किया जाएगा, काम किए जाएंगे, पर इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई। और इसी तरीके से हर बार होता है, कई बार धरने दिए। पिछली बार हमारे रिजवान भाई भी काफी देर तक बैठे रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। जब वो उनकी आंखों से आंसू चलने लगे तब अधिकारी निकल कर आए। तो नगर निगम में आंख बंद कर कर काम हो रहा है, सिर्फ भेदभाव हो रहा है। किसी पार्षद का कोई सम्मान नहीं है वहां पर। सम्मान उनका होता है जो चापलूस होते हैं। अच्छा, हमने कभी चापलूसी की नहीं है ना, कभी हमने मतलब चापलूस उनके साथ रहते हैं, वो चापलूस है, हम तो साफ बात कहते हैं। वो चापलूस हैं जो बुराई करते हैं। क्या वो पार्षद हैं या कर्मचारी? पार्षद हैं, वो पहले बुराई करते हैं और फिर उनके साथ रहते हैं। महापौर जी से उनका खूब लात जूता हुआ, महापौर जी ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की, उनसे नाराज भी हुई और उन्हीं के साथ वो रहते हैं, उन्हीं के काम ज्यादा हो रहे हैं। हमने एक बार महापौर जी से व्हाट्सएप पे कहा था कि इनने प्रस्ताव दिया है 35 लाख रुपए का इनका काम हुआ है, कि हमने ग्राम पंचायत में प्रस्ताव दिया था, हमने भी तो नगर निगम में प्रस्ताव दिया था जी। वो पार्षदों ने जनता ने चुना है, हमें भी जनता ने चुना है। क्या हमसे ज्यादा भारी है? तो क्या ज्यादा वोट लेकर आए? क्या आपने सारे काम कर लिए, आप लोगों ने धरना प्रदर्शन कर दिया, ज्ञापन दे दिए, आवाज कई बार उठा दी, तो आप इस्तीफा दे सकते थे। इस्तीफा तो हम यूं नहीं दे सकते कि जनता ने हमें चुना था। अब जनता ने कहा कि भाई जैसा भी हो रहा है, कुछ हमारे साथ में जो जनता रहती है जी, उसके हिसाब से आप काम करो, क्योंकि सरकार ऐसी है भाजपा की, नहीं सुन रहे हैं ये लोग। मुस्लिम क्षेत्र है इसलिए काम नहीं हो रहे हैं। बहुत से काम ऐसे हैं जो हमारे वार्ड में नहीं हुए हैं और दूसरे वार्डों में हुए हैं। क्या ऐसे काम रह गए जो नहीं हुए? जैसे सड़कें बनी हुई है जहाँ पर, वो दोबारा बन रही है, और जहाँ हमारे यहाँ कच्ची सड़कें वो नहीं बन रही है। लेकिन आए दिन तो नगर निगम द्वारा नारियल फोड़े जा रहे हैं, भूमि पूजन किए जा रहे हैं, वो कहाँ के किए जा रहे हैं? वो नारियल इसलिए फोड़े जाते हैं जहाँ पर पक्की सड़कें बनी हुई हैं। एक बार विधायक जी ने खुद आरोप लगाया था, विधायक जी से बेहतर कौन जाता है शहर को? कौन विधायक? विधायक असीजा जी अपने, उन्होंने आरोप लगाया था। क्या आरोप लगाया था? जो सड़क बनी हुई थी उसको भी बना दिया दोबारा। इस बात को लेकर काफी दिन विवाद भी चला था। और हमारे नगला कोठी में तमाम सड़कें गंदी है, पानी भरा रहता है। हमने इसके लिए कई बार कहा, एस्टीमेट भी बन गए, प्रस्ताव भी हो गए इनके, पर नहीं, काम नहीं होंगे। ब्रजेश प्रधान जी जुड़ गए हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें, और आप जिस वार्ड से जुड़ रहे हैं आप लोग अपने वार्डों की समस्याएं बताएं, हालात बताएं कि आखिर 4 साल में नगर निगम द्वारा, नगर निगम के पार्षदों द्वारा कितना विकास कार्य हुआ है, कितना आप लोग संतुष्ट हैं, कितना खुश हैं और कितना नाखुश है। तो ब्रजेश प्रधान जी कह रहे हैं नगर निगम में काम केवल उनका होता है जिसमें सुविधा शुल्क मिलता है। रिजवान जी, क्या है ये सुविधा शुल्क, बताएं। अब ये तो माननीय जो प्रदेश प्रधान जी नामित पार्षद जी हैं जी, और इनके पास कोई ना कोई, जाहिर सी बात है, कोई तथ्य है, जब इतनी मजबूत बात कर रहे हैं और इतनी खुलकर बोल रहे हैं। अच्छा, ये सुविधा शुल्क क्या है ये तो बताएं आप हमें। अब ये तो सुविधा शुल्क प्रधान जी को पता है और इनसे बेहतर कोई जानता नहीं है, इन्हीं की सरकार है। मगर मैं इस बात की सरकार वो किसी की भी हो, लेकिन वो नगर निगम से चुने, जनता के बीच रहकर कार्य। मेरा कहने का मतलब है, मैं इस बात को प्रधान जी का बहुत ही अंदर से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी खुलकर बेबाक बात रखी कि नगर निगम में उन्हीं का काम होता है जो सुविधा शुल्क। तो इस बात के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो तो हमें तो बताएं सुविधा शुल्क होता क्या है जरा। अब इसके तो तथ्य माननीय प्रधान जी देंगे, प्रधान जी भी बताएंगे। गुलशन जी, क्या होता है ये सुविधा शुल्क? आप लोग पार्षद हैं, 4 साल हो गए, सुविधा शुल्क हमें बताएं क्या होता है। हाँ, ये बात तो है, 4 साल तो हो गए, लेकिन सुविधा शुल्क का सही अर्थों में आज तक नहीं मालूम पड़ा। सुविधा शुल्क जिसमें मिल रहा है ये तो वही बता पाएगा, और जो ले रहा है ये तो जिसके बीच लेन देन हो रहा है। आखिर क्या है सुविधा शुल्क? जनता जानना चाहती है, जनता पूछ रही है, क्योंकि विकास कार्य नहीं हुए, तो सुविधा शुल्क तो बताएं हमें क्या है। ब्रजेश प्रधान जी मेरे बड़े भाई हैं, और उन्होंने अगर किसी मुद्दे को उठाया है तो वो कहीं ना कहीं उसका अपने आप में एक वजह रखता होगा। तो मैं समझता हूँ कि शायद सुविधा शुल्क का कहीं ना कहीं कोई रवैया चल रहा होगा जो उन्होंने बात रखी है। अकरम जी, सुविधा शुल्क आप ही बताएं, आप सीनियर हैं यहाँ। नहीं, मैं तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि सुविधा शुल्क बताऊंगा तो बहुत से लोगों की कलई खुल जाएगी, इसलिए कलई मतलब क्या कलई खुल जाएगी? आप बताएं तो हमें। बहुत सी बातें आप भी जानती हैं।
सुविधा शुल्क का मतलब क्या है? हम बगैर नहीं लिए जानना बगैर चाहते, लिए लेकिन बगैर जनता लिए जानना दिए चाहती। निगम में कोई काम ही नहीं होता, बस सच्चाई तो ये है। यानी रिश्वतखोरी। बिल्कुल, बगैर लिए दिए तो कोई काम ही नहीं होता है। इरशाद जी क्या मानते हैं? सुविधा शुल्क रिश्वतखोरी समझे हम या जनता को समझाएं? ये तो हमारे प्रधान जी बता सकते हैं, तो हमारे ब्रिजेश प्रधान जी हैं, इसके बारे में वो बता सकते हैं। अच्छा, 4 वर्ष का विकास बताएं आप इरशाद जी, मुझे 4 वर्ष का विकास गिनाएं फिरोजाबाद में और अपने वार्ड में। हमारे वार्ड में नगर निगम से जो विकास 4 साल में हुआ है, 4 साल में अगर नगर निगम थोड़ा गौर दे देता जी तो उर्दू नगर में हालात सुधर जाते विकास कार्य को लेकर। क्या हालात सुधरते, क्या गौर दिया जाता वहाँ है? की जो गलियाँ कच्ची हैं, लगभग कितनी गलियां उर्दू नगर में कच्ची हैं जो बनी ही नहीं है? उर्दू नगर में कम से कम 40-45 गलियाँ कच्ची हैं और मेन गलियाँ हैं, वो मुख्य गलियां हैं। उस गली में बारिश हो जाए जरा सी तो जल भराव हो जाता है, निकलने तक की उसमें गली में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहती, लोग पानी में उब जाते हैं। यानी कि आपने 4 वर्ष में केवल 40 गलियां, कितनी गलियां बनवा दी हैं? गलियां तो नगर निगम से हमने जो विकास कार्य कराए हैं, वो जो हमारे विकास कार्य हैं, हमने कुछ डूडा से भी करा लिया है काम। नगर निगम डूडा से कितनी गलियां बनवाई हैं और नगर निगम से कितनी बनवाई हैं? नगर निगम से तो गली हमारी बन गई है 6 गलियां। 6 गलियां नगर निगम से बनी है 4 साल में, यानी कि 1 साल में 6 गलियां। एक गली मानूं मैं जी, 1 साल में 1 गली मानूं? जी। ये दर्शक मेरे देख रहे हैं, जनता सुन रही है कि नगर निगम से पार्षद जी द्वारा 6 गलियां कुल बनी है 4 साल में। पार्षद जी मैं सही कह रही हूँ? नहीं, आप सही कह रही हैं, वो मैं आपको बता दूं। और डूडा से कितनी बनी है? माध्यम से मैंने डूडा भाग से कम 30 गलियां बनवा ली हैं। यानी डूडा से 30 बन गई हैं। जी। तो क्या फायदा हुआ नगर निगम का दायरा बढ़ाने का? नगर निगम से 4 साल में केवल कुल 6 गलियां बनवा पाए। अब नगर निगम में 6 गलियां बनवा नहीं पाए, वो भी जबरदस्ती छीनी गई हैं। अच्छा, छीनी है। हाँ, जब जाके बनी है। तो आपका वो भी नगर निगम को देने का इरादा नहीं था, वो तो जबरदस्ती 6 गलियां छीनी है। अच्छा रिजवान जी, आपने कितनी गलियां बनवा दी हैं? क्योंकि मेन मुद्दा गलियों का है। अगर व्यक्ति के पास सड़क नहीं होगी, चलने के लिए रास्ता नहीं होगा, वही सबसे बड़ी समस्या होती है। कितनी गलियां बनवाई हैं? देखिए मैडम, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पार्षद जो होता है बहुत एक छोटी कड़ी और सबसे ज्यादा कमजोर होता है। तो उस पार्षद का जो रहता है कि जैसे जनप्रतिनिधि इस समय MLC डॉक्टर दिलीप यादव विधायक आगरा फिरोजाबाद है ना, सरकार है ना, निधि है, और माननीय अफिया जी, महापौर जी, खैर पार्षद का प्रयास करता है कि मैं विधायक जी के पास भी जाऊं कि मेरे यहाँ कुछ काम करा दीजिए। माननीय दिलीप यादव जी से भी कहता है कि मेरे यहाँ कुछ काम करा दीजिए। महापौर महोदया पे तो उसका हक है क्योंकि वो उसके अध्यक्ष है जी, और दायित्व है पार्षद का कि अपनी बात पहले निगम में रखे, फिर विधानसभा में रखे, फिर ना सुने तो धरना प्रदर्शन जैसे जो प्रक्रिया होती है आप करें। खैर हमने अपने यहाँ जो वार्डों में काम कराया है, हमारा उर्दू नगर और ये छपरिया, तो जितना काम हमारे यहाँ जो हुआ है लगभग 7 से 8 गली हमारे यहाँ निगम ने बनाई है और लगभग 9 से 11 गली डूडा विभाग ने बनाई है माननीय विधायक जी द्वारा अफिया जी के प्रस्ताव पे। तो अफिया जी ने करीब 62 लाख रुपए का काम हमारे यहाँ स्वीकृत कराया। तो करीब 11 गलियां माननीय विधायक जी ने बनवाई और 7 से 8 गलियां माननीय महापौर जी ने बनवाई। और इसके लिए हमने MLC साहब को प्रस्ताव दिए कि इनकी भी निधि है, ये भी शहर के विधायक है जी। तो जब सांसद अच्छे यादव जी का, पूर्व सांसद जी इस समय अच्छे यादव जी का चुनाव जब चल रहा था उस टाइम पे, तो रात में जाके सुखाबाद पे मिले हम लोग। हमने कहा भैया ये 2 सड़कें अगर हो जाए तो एक अच्छा महफिल चला जाएगा, और मस्जिद की सड़कें और आप ही का क्षेत्र है, माइनॉरिटी का पूरा इलाका है। उन्होंने सीधा फोन किया MLC साहब को, दूसरे दिन फोन आता है कि ये सड़कें आपकी बनवा दी जाएंगी। आज तक उन सड़कों को कोई पता नहीं, कई बार जाके वहाँ पर मिले। अच्छा कि मिलने के बाद में कुछ ऐसी भी घुटन हुई कि हम लोग इतना नर्वस हो गए, टूट गए कि MLC साहब के पास गए कि आप नहीं, आपने कुल गलियां निगम से, अभी हम निगम की बात कर रहे हैं, आपने कुल गलियां निगम से 9 बनवाई हैं, ये माना जाए? हाँ बिल्कुल। कितनी गलियां रह गईं?
गिनती है कुछ? गलियां तो मैडम कम से कम 70 से 80 गलियां ऐसी हैं जो कि बिल्कुल उबड़ खाबड़ कच्ची गलियां पड़ी हैं। तो क्या कराया आपने? जनता आपको अगली बार कैसे चुनेगी? हाँ, ये बात जायज है। ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, जनता के काम पे हम खरे नहीं उतर पाए और जनता जनार्दन है। फिर संघर्ष करेंगे और जनता देख रही है कि हम लोगों ने धरने भी दिए, सारे प्रयास किए और ऐसा कोई कर्म नहीं छोड़ा। सड़क भी घेरी, रोड भी घेरा, निगम भी घेरी, तो जनता ये भी देख रही है। अगर हम लोगों ने जरा भी अच्छे काम किए हैं तो फिर चुन के आएंगे, वरना संघर्ष करने के लिए हम लोग हैं। आखिर फिरोजाबाद नगर निगम अंधेरे में डूबा है, इसका जिम्मेदार कौन है अकरम जी? नगर निगम, बिल्कुल नगर निगम जिम्मेदार है इसका। नगर निगम में पार्षद, मेयर, कर्मचारी, पार्षद के अनुसार अगर काम हो, पार्षद जो प्रस्ताव देते हैं तो पूरा फिरोजाबाद इस तरीके से चमकेगा कि शायद मैं कहता हूं कि और पास पूरे मंडल में फिरोजाबाद की तरीके चमकेगा नहीं। हम लोग तो ये चाहते हैं कि हमारा फिरोजाबाद इस तरीके चमके कि पूरे मंडल में हमारा फिरोजाबाद ही फिरोजाबाद नजर आए। तो हम तो यही चाहते हैं। जिम्मेदार कौन है? नगर निगम। नगर निगम में बैठा कौन? मेयर, नगर आयुक्त, पार्षद या सी बात है, ये तो जब जो सीट पे बैठा हुआ है वही है जिम्मेदार, यानी महापौर जी है। और नगर आयुक्त जो भी आते हैं वो जिम्मेदार रहे अब तक। 4 साल में जितने भी नगर आयुक्त जी आए, जो भी आए हैं, उनका भी मतलब हक है कि वो भी मतलब इस बात को गौर करें, पर वो भी जिम्मेदार हैं। डेंगू काल में गुलशन जी सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई। डेंगू जाहिर सी बात है, सरकार और बड़े बड़े चैनल, समाचार पत्र ये बता रहे थे कि गंदगी से फैलता है। चिकित्सक भी ये बात को लगातार दोहरा रहे थे। इसका जिम्मेदार कौन था सैकड़ों बच्चों की मौतों का? इसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो मैसेज चला गया कि डेंगू सिर्फ गंदगी से होता है जी, वो जो मैसेज था वो नगर निगम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया जी। क्योंकि डेंगू का प्रभाव कोई ऐसा नहीं कि डेंगू एकदम से एक आध दिन में, एक आध घंटे में तैयार हो गया। गंदगी वहाँ पहले से शायद रही होगी जी, सफाई व्यवस्था शायद पहले से इतनी सुदृढ़ नहीं हो पाई होगी, लेकिन डेंगू की जो प्रकोप था वो एकदम से एक दिन में तैयार नहीं हुआ। तो जो स्वास्थ्य विभाग की जो भांडा हमारे ऊपर फोड़ दिया नगर निगम के ऊपर जी, तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा, ये इंसाफ नहीं होगा कि नगर निगम की कमी थी उसमें। क्योंकि सफाई कर्मचारी, मैंने पहले भी कहा कि सफाई कर्मचारी या सफाई व्यवस्था कुछ जो भी है वो अपने माध्यम से एक बेहतर सुविधा देने की प्रयास करते रहे। डेंगू काल आए तभी वृहद स्तर पर क्यों सफाई चलाई गई? हाँ, ये आपका सवाल सबसे अच्छा सवाल है। इससे पहले कहाँ था 4 साल पहले नगर निगम? 1 महीने में जाकर नगर निगम। हाँ, ये आपका सवाल है, बिल्कुल बेहतर सवाल है। अब नगर निगम के ऊपर जो डिपेंडेंट हुआ कि साहब उन क्षेत्रों में डेंगू का प्रभाव सबसे ज्यादा हुआ जहाँ गंदगी है, जहाँ गंदगी है, तो उस गंदगी को अगर समय रहते अगर उस पर काम कर लिया जाता तो शायद ये ठीकरा भी इनके ऊपर नहीं फूटता। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी हमें, यानी कि नगर निगम का हम भी हिस्सा है, तो ये जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। ब्रजेश प्रधान जी कह रहे हैं महापौर जी के नारियल फोड़ कार्यक्रम में अगर कोई नहीं पहुंचा उसका कच्ची गलियों का प्रस्ताव खत्म कर दिया जाता है, जैसे ब्रजेश प्रधान जी का खत्म किया गया। आप लोग पार्षद हैं, इस बात से अकरम जी कितना सहमत हैं? इस बात से तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हम भी कार्यक्रम में नहीं जा पाते हैं। कई कार्यक्रम ऐसे हुए हैं मतलब हम नहीं गए क्योंकि हम खुद काम करते हैं ना, इसलिए हम नहीं जा पाते, समय नहीं दे पाते। ये बात तो हम नहीं कह सकते कि काम काट दिए जाते हैं इस वजह को लेकर। प्रस्ताव तो काटे जाते हैं, ये सच है, पर इस बात को लेकर कि नारियल में फोड़ने में नहीं जा पाते हैं तो ये चीज़ हम नहीं कह सकते क्योंकि इस वक्त काम हो रहे हैं बराबर, नारियल फोड़े जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं वहां पर। देखें हमारा काम कैसे कट जाता है। एहसास जी, नगर निगम बनने से जनता को कितना नुकसान हुआ? या टैक्स बढ़ा या जनता का विकास बढ़ा? नगर निगम होने से जनता को नुकसान। जी जी, थोड़ा ऊपर। जी, नुकसान है जनता को। नगर पालिका था उस पीरियड में जनता को नुकसान नहीं था। क्यों? जनता को अब टैक्स भी नगर निगम वसूलने का काम कर रहा है जी। टैक्स जो डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, टैक्स का सुविधाएं है नहीं वार्डों में, या तो सुविधाएं नगर निगम मुहैया कराए उसके बाद टैक्स वसूले तो ये अच्छा लगता है, समझ में आता है कि हाँ नगर निगम ने सुविधाएं मुहैया करा दी हैं, अब ये टैक्स इसका बनता है। टैक्स
मुहैया कराने के लिए। यानी हम मान सकते हैं नगर निगम बड़ा, विकास नहीं हुआ, टैक्स बढ़ा, जी जनता का नुकसान जी, सबसे बड़ा ये है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मेरा, लगातार आप लोगों ने कहा, हमने आवाजें उठाई, तमाम सारे काम किए, आप लगभग 4 पार्षद यहाँ बैठे हुए हैं, 70 वार्ड के 70 पार्षद हैं, नामित पार्षद भी हैं, क्या मानते हैं रिजवान जी, आपको कितनी जनता ने चुना होगा, कितनी जनता होगी, उस जनता की गिनती बता सकते हैं? नहीं, हमारे 10,000 20,000 कितने लोग? हमारे वार्ड की जो जनसंख्या होगी इस समय 30,000 के लगभग होगी। 30,000 लोगों ने, एक व्यक्ति को 30,000 लोगों ने चुना, आप अपने आप को कमजोर कैसे मान रहे हैं? अब ये चीज तो माननीय जो हमारी निगम की अध्यक्ष है उनके ऊपर डिपेंड करती है। क्या उन 30,000 लोगों की आंखों के सपनों को आपने पूरा किया? नहीं, खैर ऐसा तो नहीं हो पाया मैडम, ऐसा नहीं हो पाया। वो 30,000 आप पर विश्वास अब कैसे करेंगे? नहीं, उनको दिखाई दे रहा ना कि हम लोगों ने संघर्ष किया, रोड घेरा, निगम घेरी, और उनको ये भी पता है कि हमारी नहीं सुनी गई, तो वो इसलिए विश्वास करेंगे। क्या मानते हैं, आपके वार्ड की जनसंख्या कितनी रही होगी? हमारे वार्ड की जनसंख्या जो है 20 से 25,000। 20 से 25, क्या 20 से 25 हजार हजार ना जी। 1000 लोगों के सपनों को आपने कैसे पूरा किया? देखो, लोगों को जो सपना है, उम्मीद थी पार्षद चुनकर आएगा, हम चुनेंगे पार्षद को, हमारा काम होगा। नगर निगम में शुरू से ही भेदभाव रहा है, तो काम क्या होगा नगर यानी निगम में? भेदभाव से जनता के सपने टूटे, टूट गए। हमने तो वो रोड भी घेरा, धरने भी दिए, हमने लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। हाँ, इस्तीफा नहीं दिया। ये बड़ी गलती है आप लोगों की, नहीं, मानेंगे? इस्तीफा इसलिए नहीं दिया, हमने शुरू जनता का कुछ ना कुछ संघर्ष करके काम कराएंगे। संघर्ष बराबर जारी है, संघर्ष हमारा जारी है बराबर हम धरना देते हैं नगर निगम में, और भी नगर आयुक्त को ज्ञापन भी देते हैं मैडम को। इससे पहले हमारे विजय कुमार नगर आयुक्त थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि अगली बार आपका उर्दू नगर में नब्बा लिया है प्रस्ताव भी। केवल आश्वासन दिए गए, केवल आश्वासन। अकरम जी, कितने लोगों से चुनकर आप पार्षद बने? 20 से 22,000 तक है हमारे वार्ड में। और गुलशन जी, आपके? अनुमानित लगभग 28,700 कुछ लोग की तो आबादी। टोटल चारों पार्षदों के कितने लोग हो गए? एक बार आप मुझे जरा गणित हम लोगों को दिखा दें। तकरीबन 60 से 65,000। 60 से 65, यानी कि दर्शकों आपको बता दें कि ये 4 पार्षद नहीं, बल्कि 60 से 65,000 आबादी लोगों को कह सकते हैं, 60 से 65,000 लोगों के ये वो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं, जो एक व्यक्ति 20-20, 30-30,000 लोगों पे नेतृत्व कर रहा है। जनता ने विश्वास किया, आंखों में सपने थे, उमंग थी, लेकिन क्या हुआ? सपने टूटे, आंखों की उमंग खत्म हुई और विकास कार्य खत्म हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं, वो कहावत है जो मैं आप लोगों को पढ़ के एक बार जरूर बताऊंगी। फिरोजाबाद नगर निगम राम भरोसे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सर भाजी टके सर खाजा। ये कहावत कहीं ना कहीं नगर निगम में सच साबित हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ आप लोगों के मन में हो जरूर कहना चाहेंगे? एक बात हम बताना चाहेंगे जी। जो बहुत बड़ी समस्या है हमारे वार्ड में, मैंने विधायक जी को भी लिख के दिया, महापौर जी को भी लिख के दिया जी। नैनी चौराहे से लेके शीतला माता का जो मेला लगता है, महापौर जी भी जाती हैं वहां पर मेले में जी। 47 नंबर वार्ड में पड़ता है वो जी। और विधायक जी भी जाते हैं। उस रोड पर कब्रिस्तान भी है जिसको शमशान घाट कहते हैं जी। कई कब्रिस्तान है। उस रोड की हालत इतनी बुरी है कि ना तो विधायक जी को दिखता है और ना महापौर जी को दिखता है, जबकि उस मेले में दोनों लोग जाते हैं, वहां पर पूजा पाठ भी होता है, पूजा करते हैं, तमाम लोग आते हैं, दूर दराज से भी आते हैं, पर उस रोड का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। गंदा पानी कब्रिस्तानों में जाता है। हमारे जो कब्रिस्तान है सभी बिरादरों का कब्रिस्तान है उस रोड पर, और नाला भी नहीं है वहाँ। एक बार मैंने विधायक जी से कहा था कि आप सक्षम हैं, आपसे बेहतर फिरोजाबाद को कोई नहीं जानता है, और इस रोड पर आप नाला बनवा दें जिससे गंदा पानी कब्रिस्तान में ना जाए, वो रोड पर पानी आए, पर उसका भी कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ है। मैं एक सवाल, जी आपने जो सवाल मुझसे लिया था डेंगू महामारी का, वो सवाल इस फिरोजाबाद की जनता के लिए बहुत अमूल्य है, जरूरी है जी। तो मैं उस पर अपना एक पक्ष रखूं छोटा सा। बिल्कुल। कि जैसे वैक्सीनेशन के लिए आज हम एक्टिव हैं, सरकार हमारी एक्टिव है, वैक्सीनेशन की टीमें वार्ड वार्ड क्षेत्र में पहुंच रही हैं जी। तो क्यों ना डेंगू के प्रकोप से पहले स्वास्थ्य विभाग द्वारा
छोटी छोटी टीमें बनाकर उन क्षेत्रों में क्यों नहीं भेजी गई, बच्चों के उनके टेस्टिंग क्यों नहीं की गई, जिससे हम प्रकोप को रोक पाते, हम समझ पाते कि ऐसी बीमारी इस मुरादाबाद में उत्पन्न हो रही है। ये कमी स्वास्थ्य विभाग की थी जो जबरदस्ती नगर निगम पर टाली गई, और उसमें मैं फिर ये बात कहूँगा कि मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मुरादाबाद के कर्मचारियों का जिन्होंने इस संघर्ष में हमारे साथ दिया, और लगभग 2 से ढाई महीने का जो हमारा समय था उसमें बराबर हमारे साथ खड़े रहे, और इस जंग को भी जीतने में हमारी उन्होंने बहुत मदद की, हेल्प की हमारी। लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते पार्षद जी कि दोषी नगर निगम भी रहा। उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हमारे छोटे छोटे बच्चे, जो मासूम बच्चे थे जिनकी डेथ हुई, वो हमारा एक नुकसान हुआ मुरादाबाद की जनता का, हमारा, तो वो जो नहीं होना चाहिए था। तो इसमें फिर भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की लापरवाही भी हमें रखनी पड़ेगी, अगर निगम की हम जिम्मेदारी खुद लेते हैं क्योंकि हम निगम का हिस्सा है। बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा पार्षद जी आप चारों से यही रहेगा कि आप अपनी जिम्मेदारी से भागे, ये सच है, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने आपको 4 साल दिए, बल्कि 5 साल, उस 30,000 वो 25,000 जनता ने तमाम सपने लिए थे कि हमारा अपना पार्षद, क्योंकि एक पार्षद एक क्षेत्र का बहुत नजदीक होता है, महापौर नहीं, नगर आयुक्त नहीं, जिलाधिकारी नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, प्रभारी मंत्री नहीं, एक पार्षद होता है, क्योंकि क्षेत्रीय जनता से आता है, वो जनता चुनती है उन्हें। लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारियों से भागे, आप भले ही दोषी कोई भी रहा हो, किसी के वजह से कारण नहीं हुआ हो, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों से भागे, इस बात को आप सभी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। नहीं मैडम, मैं आपको जवाब दे दूं कि हम जो पार्षद हैं और भी हमारे साथी 70 पार्षद 10 नॉमिनेट हैं, इस बात की तो गारंटी दे सकते हैं कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागे। अगर कोई भागा है तो वो निगम के अधिकारी भागे, जिन लोगों ने हमारी नहीं सुनी, और हम लोगों ने बराबर संघर्ष किया है। कौन सा ऐसा पार्षद होगा जो नहीं चाहेगा कि हमारे वार्ड की सड़कें ना बने, नालियां ना बने, अच्छा पानी आए, बच्चे अच्छे काफ़ी सड़कों पे निकलें? कौन सा ऐसा पार्षद होगा? हाँ, ये है कि हम आज भी महापौर महोदया पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये मत देखो कि ये पार्षद कहाँ बैठा है कहाँ नहीं बैठा। अगर किसी पार्षद के दिल में दर्द है, आप उसको बुलाओ, तेरी समस्या क्या है। बिल्कुल सही बात। अगर वो 1 रोटी मांग रहा है, उसको 2 निवाले दे दो और बता दो कि आने वाली डेट में तो 4 निवाले और मिल जाएंगे, आप इस पर काम चलाओ, आगे हम और भी करेंगे। तो ये तो विवाद की जड़ की खत्म की बुनियाद है। बफरते वहाँ क्या हो रहा है कि जैसे अगर किसी ने भी खुल के आपके चैनल पे, अच्छा मैडम आप भी बहुत निशाने पे रहती हैं, मैं आपको बताऊं निगम के, कि आप जितना खुल के निगम के बारे में बोलती है शायद है कि और कोई चैनल नहीं। मैं हर जगह हर विभाग के बारे में बोलती हूँ, क्योंकि मैं जनता से, मैं देखता रहता हूँ कि आप निगम के बारे में काफी खुल के बोलती हैं, तो आप निगम के काफी निशाने पे रहती हैं, और इस बात का मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी डंके की चोट पे बोलती हैं और ईमानदारी से पत्रकारिता करती है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई। और माननीय महापौर जी से फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि माननीय महापौर जी, आप हम लोगों के अध्यक्ष हैं जी। अगर हम आपके पार्षद हैं, कहीं पर भी गलती कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके विरुद्ध कहीं कोई काम कर रहे हैं, अब ये देखो, अभी माननीय हमारे पार्षद जी ने कहा था कि जिन लोगों ने, कुछ ऐसे पार्षद थे जिन लोगों ने महापौर जी पे इस तरीके की टिप्पणी की थी कि शायद है कि हम लोग उस बात को कहना तो बहुत दूर रही, सोच नहीं सकते। आज वही लोग उनके साथ में चल रहे हैं, वही लोग कार्यकारिणी की मीटिंग में बता रहे हैं, उन्हीं के 35-35 लाख के काम हुए, 40-40 लाख के काम हुए, और वही मैन हो गए, वही पार्षद, वही ठेकेदार, और वही निगम को चला रहे हैं। शुरुआत में जब पहली कार्यकारिणी की और निगम में पालीवाल में जिस दिन मीटिंग हुई, तो जो सीधे साधे पार्षद थे, कुछ पार्षदों ने ये कहा, एक हमारी बहन जी पूनम शर्मा जी बेचारी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने कहा, हम लोग जब पहुंचे कि भैया आप ये फला फला आदमी तो होशियार रहना, ये बहुत राजनीतिक चाणक लोग हैं। तो हम लोगों ने कहा नहीं, ये लोग आपस में कंपटीशन करते हैं, तो शायद कि आज मैं उन्हें सल्यूट करता हूँ, वो हकीकत में राजनीतिक चाणक हैं। उन लोगों ने ऐसा विवाद पैदा किया, जो हम लोग सीधे साधे लोग थे, जो हम लोग महापौर जी की भेंट चढ़ गए, और महापौर जी ने वही किया जो वो पार्षद चाहते थे। जनता भी तो भेंट चढ़ गई, इस बात को स्वीकार करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को कहना जनता भेंट चढ़ी, मतलब उसमें हम ही दोषी नहीं है, माननीय महापौर जी हैं, निगम के अधिकारी हैं, सभी लोग दोषी हैं, और शहर के विधायक हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो भी है यहाँ पे, MLC हो, शहर के विधायक हो, महापौर जी हो, और जितने अधिकारी हैं वो भी दोषी हैं, तो पार्षद तो बहुत छोटी कड़ी है, सबसे बाद में वो भी दोषी। अब रहा बात इस सवाल का कि आज भी हम सब पार्षद, पहली बात तो मैं आज एक चीज़ बताऊंगा कि आज माननीय भूल गया था मैं, महापौर जी की साल को 1 साल हो गई है, तो मेरी तरफ से और हम सभी पार्षदों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, और हम लोग यही कामना करेंगे उनका जीवन दोनों पति पत्नी का अच्छी तरीके से रहे, और चुनाव है, पार्षदी है,
आती जाती रहेगी। सदा जीवन सदा सुहागर रहे, हम लोगों की यही दुआ है। मगर फिर हम आपसे कह रहे हैं बहन जी, आरके टीवी के माध्यम से जी, और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको लगता है कि हम पार्षदों ने आपकी कहीं बुराई की है, कहीं गलत किया है, आप बुलाइए, आप हमारी बहन हैं और अध्यक्ष हैं। हमने कहा था बहन जी, आप अगर हमारे साथ में गलत करेंगे अपने घर बैठ जाएंगे, आपके विरोध में खड़े नहीं होंगे। आप हमारी अध्यक्ष हैं, आप हमें बुलाइए, काम गलती कर रहे हैं हमसे बैठा लिए और बात करिए। हम नहीं चाहते आपका विरोध हो, निगम का विरोध हो। निगम पर अगर कोई इतनी सी नाखून के बराबर टिप्पणी होती है, उसका सीधा असर माननीय महापौर जी पे जाएगा, क्योंकि आप उसकी मालिक है, अध्यक्ष हैं। अधिकारी आपके इशारे पे चलेंगे, सारे 70 के 70 80 पार्षद आपके साथ में है। भाई आप तो एक इंजन है, ये डिब्बे हैं, आपको कैसे चलाना है। यानी इंजन भी फेल हो गया नगर निगम चलाते में। नहीं, इंजन इस में बात को स्वीकार करेंगे अकरम जी? नहीं, इंजन तो फेल नहीं हुआ, इंजन तो अपना बराबर काम कर रहा है। बशर्ते फेल वो कौन हुए? डब्बे? लाइन से भटक जाते हैं, वो नहीं, या लाइन से पटरी भटक से जाते हैं, उतरते वो पटरी से उतर जाते हैं। वो जहां पर उनको काम करना चाहिए वहां नहीं करते हैं। अपने जो चापलूस पार्षद हैं, और मैं तो ये कह दूंगा कि बहुत ज्यादा भेदभाव किया है इनने, कि इस बार तो वाकई में प्रस्तावों में बहुत ज्यादा भेदभाव किया इनने। जो उनकी समाज के लोग हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, उनके काम उनने पास किए हैं। जो भाजपा के पार्षद समाज कौन? राठौर समाज के, जी बिल्कुल, राठौर समाज के काम पास किए हैं, और बाकी तो सभी के काम उन्होंने काट दिए। इस बार तो बहुत ज्यादा हद हो गई, क्योंकि हमारे काम काट दिए। लेडीज टॉयलेट पर आप क्या कहना चाहेंगे? महापौर, पहली महापौर ने फिरोजाबाद की, क्या नगर निगम में एक महिला शौचालय है? यानी कुछ दिन पहले हमने ये मुद्दा उठाया था और कई महिला पार्षदों ने इस बात को भी कहा था कि लेडीज टॉयलेट नहीं है। लेडीज टॉयलेट तो नहीं है, ये तो सच्चाई है ही नहीं है, और जो भी है तो उसकी हालत इतनी बुरी है कि उसमें तो जाने का दिल ही नहीं करता, इतना यानी गंदा 4 होता है। साल में महापौर द्वारा लेडीज टॉयलेट नगर निगम प्रांगण में नहीं बनवाया गया। नहीं बनवाया गया। दोषी कौन है? कहाँ जाती है महिला नगर निगम कर्मचारी? कहाँ जाती है? अब ये तो हम नहीं बताएंगे, उनके पीछे तो फिरते नहीं हम, ये तो वही बताएंगे बेचारी कहाँ जाती क्या है। होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था, ये तो होना ही चाहिए था। नगर निगम में लेडीज टॉयलेट होना चाहिए। गुलशन जी, फिरोजाबाद का ओवरब्रिज एकमात्र ओवरब्रिज है, 10-20 नहीं है। आपसे भी सवाल का जवाब लूंगी मैं। क्या मानते हैं फिरोजाबाद के ओवरब्रिज पे आई लव फिरोजाबाद, मेरा फिरोजाबाद नंबर 1 लिखाने से, हम नहीं कह रहे लिखाइए, फिरोजाबाद की शान बढ़ाइए, खूबसूरती बढ़ाइए, पौधे लगाइए, तमाम चीजें कीजिए, लेकिन केवल इन टाइटलों के लिखाने से, लगाने से फिरोजाबाद के ओवरब्रिज पे रोशनी आ जाएगी जो कि कई वर्षों से अंधेरे में डूबा है? नहीं, बिल्कुल रीना जी, हमारी डिबेट भी अंतिम चरण में जा रही है, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मेन पॉइंट ऑफ बात हो जाए। आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट आया। पूरे फिरोजाबाद में अगर सिर्फ विज्ञापन से, एडवर्टाइज से हम इस शहर को अगर नंबर 1 बना दें, तो यह मानते हैं विज्ञापन, एडवर्टाइज, होर्डिंग से नंबर 1 बना है? मैं एक बात पूरी तो कर लूं। ये मानते हैं आप? बिल्कुल मानूंगा, बात तो पूरी कर बिल्कुल, लूं। जनता हमारी देख रही है। पार्षद ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि होर्डिंग्स, टाइटल, इन चीजों से फिरोजाबाद नंबर बना है, धरातल पर नंबर 1 है ही नहीं, वो तो जनता भी जानती है। अपनी बात पूरी कर लूं। जैसे कि विज्ञापन, आपने कहा कि वहाँ नंबर 1 का एक बोर्ड लगा दिया गया है, स्मार्ट सिटी, फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी के नाम से एक चर्चा चली। तो क्या उन 13 ग्राम सभाओं के अंधकार में डूबने से ये स्मार्ट सिटी कहलाया जाएगा? मैं तो नहीं समझता कि शायद फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी बन जाएगा। अब आ जाओ ओवरब्रिज पे। फिरोजाबाद का एकमात्र ओवरब्रिज जो दिल्ली टू कलकत्ता हाईवे से जुड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इस रूट से गुजरने वाला हर व्यक्ति जी जब इस पुल से गुजरता होगा तो उसके मन में, उसके दिमाग में एक छवि फिरोजाबाद की साफ जाहिर होती होगी कि फिरोजाबाद सिटी क्या है। मेरे हिसाब से, जब मैं समझता हूँ, क्योंकि यही एक रास्ता ऐसा है फिरोजाबाद का जहाँ से हर आदमी, ज़्यादातर लोगों को गुजरना होता है जी। तो अगर इसको हम खूबसूरत, स्वच्छ, साफ बना लेंगे तो शायद मैं समझता हूँ एक अच्छा मैसेज शहर के लिए चला जाएगा। यहाँ से गुजरने वाले जितने भी लोग राहगीर हैं, इसका जवाब हम आपको दे देते हैं पार्षद जी। जब फिरोजाबाद में आई लव फिरोजाबाद के टैग लगे वहां पर ओवरब्रिज पे,
तो हमने महापौर जी से इसका सवाल भी किया था। उन्होंने कहा था कि 1 महीने के अंदर स्ट्रीट लाइट लग जाएगी, लेकिन आज 1 महीने से ज्यादा हो गया, लगभग 4-5 महीने हो गए, मुझे तो कहीं भी नहीं दिखी। एक पत्रकार होने के नाते मैं इस बात को स्वीकार कर रही हूँ, मुझे तो कहीं नहीं दिखी। 1 महीने का जो आश्वासन दिया था कि स्ट्रीट लाइट लगेगी, लेकिन आज 5 महीने हो गए। आप बताएं कितने महीने हो गए इसको? मैंने भी आपसे भी यही इसी से पहले जो तो दोषी मानते हैं? मैंने भी ये मुद्दा उठाया था कि स्ट्रीट लाइट का टेंडर दीपावली से पहले होना था। सभी पार्षदों में ये मैसेज था, पूरे शहर की जनता को ये आश्वासन था कि स्ट्रीट लाइट लगवा दी जाएंगी। तो क्या वो टेंडर हो गया? डिपार्टमेंट की कमी मानेंगे? अगर टेंडर टेक्निकल खुल गया था या नहीं खुला था, तो वो एक पार्षदों को बुला के उसका उनको बताना तो था, जिससे हम आगे लोगों को पहुंचाएं, जनता को बताएं कि भाई अभी वो उसमें थोड़ा और समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये बात वहीं आकर रुक जाती है कि आखिर काम करने में देरी होती कहाँ से? तो जैसे माननीय महापौर जी ने आदेश किया किसी काम के लिए, जैसे कि आपने कहा कि 3 से 4 महीने पहले माननीय महापौर महोदय ने आदेश किया था, तो वो अब वो जो आगे की जो प्रक्रिया है वो किसकी थी? वो नगर निगम की थी। तो उसमें देरी हुई कहाँ से? रिजवान जी, आप मान सकते हैं कि नगर निगम चलाने में पार्षद, कर्मचारी और खुद स्वयं महापौर फेल रही? नहीं, महापौर जी तो फेल नहीं रही, मगर ये है कि अभी अकरम भाई ने कहा कि आपने कहा कि इंजन भी फेल हो गया, तो उसका सीधा उदाहरण दिया अकरम भाई ने कि इंजन फेल नहीं हुआ, इंजन केवल पटरी से उतर गया जी। तो महापौर जी तो खैर फेल नहीं रही, ये जो कुछ गड़बड़ किया है, फेल हो गए, अधिकारियों ने गड़बड़ किया है और इसका सारा ठिकरा 1 महीने में लगने वाली स्ट्रीट लाइट आज 5 महीने बीत गए, यानी वादे फेल हो गए, माना जाए? नहीं, इसके वादे फेल हुए इंजन के। अब मैं इसमें तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये है कि इंजन आप एक पार्षद हैं, आप लगातार चारों पार्षद बैठे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, जनता के जवाब नहीं दे रहे। मैं जनता के सवालों को लेकर बैठी हूं। सारी नाकामी अधिकारियों की है, अधिकारियों को ही लगना चाहिए। अधिकारियों को संभाल नहीं पाई जिम्मेदार नगर निगम की महापौर। हाँ, ये है अधिकारियों पर सकंजा जो थोड़ा सा ढीला कर दिया, और अधिकारियों को ये सोचना चाहिए था कि जब पार्षदों की ये अध्यक्ष है महापौर जी, तो अधिकारियों के भी अध्यक्ष हैं, इनको तो स्वयं संज्ञान लेना चाहिए था कि महापौर जी ने 1 महीने का इसमें समय दिया है और ये लाइटें यहाँ पर 15 दिन में रोड पे जगमगाती दिखाई देनी चाहिए। बफरते उसमें सारी नाकामी टोटल अधिकारियों की रही। बिल्कुल महापौर जी का ये रहा कि उन्होंने दोबारा संज्ञान नहीं लिया। तमाम हमारे दर्शकों ने इस लाइव टेलीकास्ट को देखा और तमाम अपनी समस्याओं को रखा, क्या क्या समस्याएं आई, सारी चीज़ों को सुना, खुद पार्षदों की मुंह जुबानी, नगर निगम में क्या हो रहा है, किस तरीके के कार्य हो रहे हैं, किस तरीके का ढीला रवैया है वो भी आपने सुना, दोषी कौन है वो भी आपने देखा। तो मैं रीना खान एक निष्पक्ष पत्रकार हूँ, हमेशा जनता की समस्याओं को उठाती हूँ, और आज ये विशेष चर्चा जो हमारी थी, आरके टीवी की जो चर्चा थी, वो सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दों पर थी। क्योंकि हम राजनीति बातें तो लगातार करते हैं, किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट नहीं देना चाहिए, लेकिन हम धरातल पर बात बहुत कम करते हैं। तो लगातार हम जनता से बात करते हैं कि क्या विकास हुआ, कितना विकास हुआ, अपने माइक को लेकर जाते हैं, लोगों को पूछते हैं उनके मुंह पर लगा के, लेकिन हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं उन अधिकारियों को, उन पार्षदों को, उन जनप्रतिनिधियों को जो उस काम को कराने वाले होते हैं, जनता जिनसे उम्मीद रखती है। तो इन्हीं सब बातों पे आज हमने बात की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिया। तो इसी तरह की अपडेट देखते रहें, दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, सच्चाई के साथ। देखते रहें, नमस्कार।